आज का जो सेशन है हमारा वो है झारखंड की जनजातियों का पहला सेशन है। ठीक है, इसको बहुत बारीकी से समझेंगे और देखेंगे क्योंकि बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाता है। लगभग लगभग झारखंड की जितनी संस्थाएं हैं जो एग्जाम लेती है, एजेंसी, सब में पूछा जाता है। ठीक है, चाहे जेएसएससी हो, आयोग भी जो भी है उसमें पूछा जाता है, चाहे जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, किसी में भी। तो इसको ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। जनजातियां, झारखंड में आखिर जनजातियां कहां से आया, इसका इतिहास क्या है, इसका सामाजिक व्यवस्था क्या है, इसका आर्थिक व्यवस्था क्या है, इसका धार्मिक व्यवस्था क्या है, एक एक करके हम सबको देखेंगे। झारखंड में कुल 32 प्रकार की जनजातियां पाया जाता है, उसमें से 8 आदिम जनजाति है। ठीक है, जो उसको देखेंगे और साथ ही साथ उसको लास्ट में देखेंगे। अभी नहीं, अभी शुरुआत करेंगे जो प्रमुख प्रमुख जनजातियां हैं उसके बारे में। लेकिन जानकारी के लिए बता देता हूं कि 32 प्रकार में से 8 जो है वो आदिम जनजाति है। बिरहोर, बिरजिया, कोरबा, असुर, सबर, मारवाड़िया, सोरैया, पहाड़िया और परिया, ये हमारा है आदिम जनजाति। ठीक है, साथ ही साथ क्या है, 2 ऐसा जनजाति है जैसे कबर और कोल को 2003 में संविधान द्वारा उसको आदिवासी का एसटी का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, अनुच्छेद 342 के अंतर्गत जो आदिवासियों का जो ये रखा गया था, इस वर्ग में रखना है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में इस आधार पे वो बांटा गया। तो 1950, 1956 और 2003 में उस समय बिहार और झारखंड के संयुक्त रूप से ये जो 32 प्रकार की जनजातियां हैं उसको यहाँ पे मान्यता मिला है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे, क्योंकि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है, क्योंकि यहाँ की आबादी जो है सर्वाधिक मात्रा में आदिवासी पाई जाती है। ठीक है, तो उसमें सबसे ज्यादा मतलब परसेंटेज जो है यहाँ का वो 26.2% यहाँ पे आदिवासियों की जनसंख्या है, कुल जनसंख्या का। साथ ही साथ देखेंगे और पूरे देश में प्रतिशत के दृष्टि से देखेंगे तो देश में 8.6% है पूरे देश के आदिवासियों में से झारखंड में। साथ ही साथ प्रतिशत के दृष्टिकोण से भारत में जो इसका स्थान है वो 11वां स्थान है। ठीक है, और यहाँ पे जो है जनजाति टोटल 86 लाख प्लस पाया जाता है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं, सबसे पहले देखेंगे संथाल जनजाति, उसके बाद इसी तरह से एक एक करके हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और समझते जाएंगे, इसलिए गौर से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आते हैं संथाल जनजाति। ठीक है, ये झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या के हिसाब से देखें तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, कुल आदिवासी जनसंख्या का 35% ये है संथाल जनजाति। ठीक है, उसके बाद उरांव जनजाति है, उसको बाद में देखेंगे, लेकिन बता देते हैं उसका परसेंटेज क्या है, 18% है। साथ ही साथ उसके बाद मुंडा है, 14.5% है, और हो है 9% है, खड़िया 2% है, पर टॉप का जो 5 है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो अभी संथाल जनजाति का बात करते हैं। संथाल जनजाति झारखंड के संथाल परगना में बेसिकली ये लोग ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। संथाल परगना मीन्स साहेबगंज, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं, है ना। और इसका जो बसाव क्षेत्र था, सबसे पहले इतिहास में जाएंगे तो ये पश्चिम बंगाल से यहाँ पे आए थे। ठीक है, उसके आधार पे ऐसा नहीं कि सिर्फ संथाल परगना में पाया जाता है। संथाल जनजाति जो है झारखंड के लगभग सभी जिलों में पाया जाता है। उत्तरी छोटनागपुर के हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, ये सब एरिया में पाया जाता है। कुछ पलामू रीजन में भी पाया जाता है। लगभग सारे जो 24 डिस्ट्रिक्ट है कुछ ना कुछ मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसका जो सामाजिक व्यवस्था है उसको पहले हम लोग देखेंगे क्या होता है। इसका सामाजिक है, जैसे इसका जो उसमें जो सबसे बड़ा सजा होता है उसको ये लोग क्या बोलता है, संथाली में बिटला बोलता है। एक बात और बता देते हैं, संथाली जो है, संथाली एक लैंग्वेज है, संथाल लोग जो है संथाली भाषा बोलते हैं। ठीक है, इसका आविष्कार जो किए थे, इसमें इसका खुद का एक लिपि है जो है ओल चिकी लिपि। ओल चिकी का आविष्कार किए थे पंडित रघुनाथ मुर्मू, जो कि उड़ीसा के मयूरभंज जिले से हैं। उन्होंने एक वो दार्शनिक, शिक्षाविद और बहुत बड़े साहित्यकार थे। उन्होंने 1941 ईस्वी में ओल चिकी का आविष्कार किया था। ठीक है, इसके साथ ही वो क्या किए थे, अभी जो झारखंड, वर्तमान झारखंड और उड़ीसा और बंगाल में संथाली भाषा जो है वो वहां का ऑफिशियल लैंग्वेज में आता है। और भारत का झारखंड का एकमात्र रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा है संथाली भाषा, जो कि 92वां संविधान संशोधन 2004 में जो भारत के 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है उसमें से हमारा एक झारखंड का संथाली भाषा भी है। इसको भी याद रखेंगे, ये पूछा जाता है कि भारत के अनुच्छेद 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है उसमें से संथाली शामिल किया गया है। वैसा कौन सी भाषा है, तो संथाली भाषा है, इसको भी देखेंगे। ठीक है, और इसका जो लिपि है बहुत समृद्ध है और भाषा है बहुत विकसित और समृद्ध है। ठीक है, तो चलिए संथाल में लोग देख रहे थे इसका सामाजिक व्यवस्था को। तो हाँ, इसमें जो सामाजिक व्यवस्था है, सबसे कठोर सजा जो दिया जाता है लोगों को उसको बोला जाता है बिटला। ठीक है, ये लोग में बाल विवाह नहीं होता है, बहुत कम होता है, पितृ सत्तात्मक चलता है। ठीक है, ये लोग का है कि ये लोग
टोटल जो कुल है 12 गोत्र में बटे हुए हैं, ठीक है। जैसे हंसदा, सोरेन, ये सब जितना भी आता है वो सारा इसी में आता है, ठीक है। इसके साथ ही ये लोग क्या है, जो बाल विवाह तो होता ही नहीं इसमें, और ये लोग क्या कहता है, जो शादी होती है, विवाह होता है, इसको अपने जो संथाली है उसमें ये लोग को बापला बोला जाता है। बापला, ध्यान रखिएगा किसको क्या बोला जाता है। उसके बाद क्या है, जो वधु मूल है इसको कौन बोला जाता है, ठीक है। झारखंड में इसकी आबादी लगभग 30 लाख से 35 लाख के आसपास है, 30 लाख प्लस है, ठीक है। इसको भी देखेंगे। ये लोग गांव के प्रधान को क्या बोलते हैं, मांझी बोलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये लोग का जो ग्राम देता है, ये लोग जो धार्मिक प्रधान होता है, ये लोग प्रधान जो देता है तो सिंह बोंगा है, या फिर ठाकुर, या फिर मरांग गुरु, जो पहाड़ को बोलता है ये लोग, ठीक है। तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। ये लोग को जो सिंह बोंगा ये लोग का प्रमुख देता है। सिंह बोंगा यानी कि सूर्य देवता को बोला जाता है, ठीक है। भगवान सूर्य भास्कर को बोला जाता है, सिंह बोंगा ये लोग बोलते हैं, ठीक है। ये लोग प्राकृतिक पूजक हैं, इस चीज को समझिएगा। ये लोग का बसाव हमेशा उस क्षेत्र में होता है जहां वनों में वनाच्छादित हो, जहां जंगल का मात्रा अधिक हो, नदी तटीय क्षेत्र हो, उसमें पाया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ देखिए, ये लोग धार्मिक प्रधान को क्या बोलता है, नायके बोलता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और ये लोग का मेन जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित है। सबसे पहले ये बहुत कृषि करते हैं, अभी भी ये लोग अब अस्थायी कृषक बन गए हैं संथाल लोग। इसके साथ ही गांव का प्रधान को ये लोग क्या बोलते हैं, मांझी बोलते हैं। इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। ये लोग का जो अर्थव्यवस्था मेन खेती पर है, ठीक है। साथ ही साथ क्या है, ये लोग का जो प्रजाति है वो प्रजाति लोग आता है प्रोटोस्टोलाइट से। क्योंकि हम एक बात बता देते हैं, झारखंड की जितनी भी जनजातियां हैं वो उसका जो प्रजातीय समूह है 3 तरह का है, ठीक है। पहला प्रोटोस्टोलाइट, अस्ट्रोलाइट, प्रोटोस्टोलाइट, द्रविडियन, और आपका है एस्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इस चीज को देखिएगा। तो जो संथाल है वो आता है प्रोटोस्टोलाइट प्रजाति से, ठीक है। और जितने भी झारखंड की जनजातियां हैं, एक चीज और है इसमें, उसका जो